का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुखिहारी हरि दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिहारी दुखिहारी दुखी दुखिया जन प्याले भरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। श्रोताओं, कंस की दो पत्नियां हैं, हस्ती और प्राप्ति। ये जरासंध की पुत्रियां हैं, मगध देश का राजा है। कंस मारा गया, ये रोते अपने पिता के पास पहुंची हैं। पित्रे मगध राजाय जरासंधाय दुःखिते, वेदयां चक्रतुः सर्वमात्मवैदव्य कारणम्। इस रूप में देखा जरासंध ने तो कहा, तुम्हारे वैधव्य का क्या कारण है? अपनी पुत्रियों से पूछता है जरासंध, मगध देश का शासक है। पुत्रियों ने बताया कि कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया है। कहा वो नंद के टुकड़ों पर गौओं को चराने वाला ग्वाल, उसने मेरे दामाद को मारा है, महाबली कंस को। बहुत क्रोध में आया। अक्षौहिणी भीर्विसन्त्या त्रिशिभिश्चापि संवृतः, यदुराजधानीं मथुरां निरुड़तु सर्वतो दिशम्। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा को घेर लिया। अपने दामाद का बदला लेने के लिए जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। लेकिन भगवान कृष्ण ने और बलराम ने और ग्वाल वालों ने सारी सेना का संहार कर दिया। भाग करके जाना पड़ा जरासंध को। एक नहीं 17 बार आक्रमण किया है। मथुरा पर चढ़ाई की है गुस्सा गुस्सा करके कि कृष्ण को समूल नष्ट कर देना है। लेकिन बलराम और कृष्ण ने ही सारी सेना को मार करके गिरा दिया। 18वीं बार अब ये सेना लेकर के आया है। तो इस सेना में इसने ब्राह्मणों को भर्ती कर लिया है।
बहुत से ब्राह्मण खोज खोज करके बुलवाए हैं, उनको सेना में आगे लेकर के चल रहा है। ये जानता है कि ब्राह्मण को भगवान चाहने वाले हैं, ब्राह्मण के ऊपर जल्दी हाथ नहीं उठाते हैं, अस्त्र शस्त्र भगवान का नहीं उठता है। लेकिन ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मणत्व तो होना चाहिए। यही सोच करके अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को, वैदिक ब्राह्मणों को लेकर के अपनी सेना में मिला लिया है और वो ब्राह्मण आगे चल रहे हैं। भगवान ने देखा कि ब्राह्मण सेना में आ गए हैं और ये सब इसकी चाल है, तो श्रोताओं, भगवान को रण छोड़ करके भागना पड़ा, क्योंकि भगवान ब्राह्मण का वध नहीं कर सकते। वो भी कर्मनिष्ठ ब्राह्मण, क्या बिगाड़ा है भगवान का। भगवान ने कहा भले संसार मुझे ये कहे कि ये भाग गया, डरपोक है, रण छोड़ कहे, लेकिन मैं ब्राह्मणों के सामने नहीं जा सकता हूं। भगवान वहां से भगे और शैल प्रवर्षण नाम के पर्वत पर चढ़ गए। चढ़ गए, इसने कहा चारों तरफ से लगा दो आग पर्वत पर, उसी में जल करके कृष्ण भस्म हो जाए। जब पर्वत पर भगवान पहुंचे और आग लगा दी चारों तरफ से, पर्वतराज भगवान के श्री चरणों में निवेदन करने लगा, बोला प्रभु आपके रहते मुझे जलना पड़ रहा है। भगवान ने तुरंत इंद्रदेव का आह्वान किया, इंद्रदेव से कहा मेघों को भेजो और जल वृष्टि करवाओ। मूसलाधार वर्षा होने लगी, जितनी अग्नि थी वो सब शांत हो गए। वहां से निकल करके भगवान एक गुफा में घुस गए। पीछे पीछे काले वन, भगवान आगे जाकर के गुफा में घुसे। उसी गुफा में मुचकुंद जी महाराज विश्राम कर रहे थे। भगवान ने अपने पीतांबर को उनको उड़ा दिया, मुचकुंद जी महाराज को, और स्वयं जाकर के आगे उसी गुफा में एक जगह छिप गए। अब ये कालेवन उस अंधेरी गुफा में घुसा, कुछ दूर चला तो वहां पर मुचकुंद जी महाराज पीतांबर ओढ़े सो रहे थे। ठहाका लगा करके मुचकुंद जोर से हंसा। कालेवन हंसा, मुचकुंद को देखा सो रहे हैं। ये क्या जानता था कि मुचकुंद है, ये समझा कृष्ण सो रहा है। ठहाका मारा, मुचकुंद जग गए। जैसे ही पीतांबर हटाया, नेत्रों से ज्योति निकली मुचकुंद जी महाराज के, उसी ज्योति से जल करके कालेवन भस्म हो गया। देवता दुंदरी घोषपुष्पों की वृष्टि जय जयकार करने लगे। बोलिए कृष्ण भगवान की। मुचकुंद जी प्रार्थना करने लगे, विमोहितोऽयं जनैः मायया त्वदीयया त्वां न भजत्यनर्थधृत्। सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषित पुरुषश्च वंचितः। भगवान की स्तुति किया मुचकुंद जी महाराज ने, और भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कहा अब तुम देवलोक चले जाओ, क्योंकि अब यहाँ तुम्हारे रहने का भी स्थान नहीं है। और मुचकुंद जी वहाँ से भगवान के चरणों में
प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। राधा मोहन कुंज विहारी, मुरलीधर गोविंद